नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते आयोग की एग्जिट पोल पर लगाई रोक की। भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में अब अपना एक एक कदम हर दिन आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अब आयोग ने एग्जिट पोल को भी बैंड कर दिया। इससे पहले 3 पोल आए और हवा में कहीं खो गए। अब जब से आयोग की लगाई एग्जिट पोल पर बैंड की सुर्खी आम लोगों तक पहुंची है, आवाम में जबरिया राहत महसूस की जा रही है। कहा जा रहा है धन्यवाद, एक बड़ा टेंशन और दूर हुआ। आवाम मतदान के प्रति अब जागरूक होती दिख रही है। जिले भर के लाखों मतदाता अपने मताधिकार को लेकर पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वो अपना मत किसी दबाव या प्रभाव में इधर से उधर न हो जाए, इस बात को लेकर भी बड़ी एहतियात बरत रहे हैं। अब जब से ये सुर्खी आई है कि आयोग ने फिर एक बड़ा कदम उठाते हुए एग्जिट पोल प्रतिबंधित कर दिए हैं, हर मतदाता सुकून में है। मतदाता मानते हैं कि एग्जिट पोल ऐन चुनाव के पहले किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यही पोल पोलिंग बूथों पर किसी पार्टी विशेष के उम्मीदवारों का आत्मविश्वास घटाते या बढ़ाते हैं, जिसका असर सीधे तौर पर मतदाताओं पर भी पड़ता है। ऐसे में आयोग का एक और निर्णय स्वागत योग्य है, जिसके बाद हर मतदाता अब एक ही बात कह रहा है, धन्यवाद, आपने एक और फोकट के टेंशन से मुक्ति दिला दी। अब ना कोई दबाव, ना प्रभाव, ना ही कोई पोल, अब मतदान, मतदान और सिर्फ मतदान। जैसे जैसे चुनावी माहौल रंगत पर आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव कराने वाली एजेंसी अर्थात निर्वाचन कार्यालय में बैठे अफसरों और कर्मचारियों के काम में और अधिक पैनापन दिखाई देने लगा है। अफसरों का सबसे ज्यादा ध्यान उस कंट्रोल रूम पर है जहां तीसरी नजर पर सीधी और पैनी नजर रखी जा रही है। ये एक विशेष सेल है जिसके कर्णधार स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधीश आकाश त्रिपाठी और पल पल की जानकारी लगातार ले रहे हैं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात, जीवन का ये पहला चुनाव देख रहे हैं, जब न तो अनावश्यक हो हल्ला हो रहा है, न ही किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति बन रही है। अवाम के मुख से बरबस ही ये बात निकल रही है। बोल रहे हैं इसका मतलब है आयोग सख्त है और चुनाव कराने वाले अफसर अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। ये चर्चा तो जिले भर के गलियारों में जमकर हो रही है, लेकिन इस बीच निर्वाचन कार्यालय के गलियारों की चर्चाएं भी बाजार तक खूब पहुंच रही है। अवाम के बीच ये संदेशा पहुंच चुका है कि पूरे जिले में हो रहे हर मूवमेंट पर उस कंट्रोल रूम की पैनी नजर है, जिसे मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC ने आयोग के दिशा निर्देश पर बनवाया है। यही वो कंट्रोल रूम है जो पूरे जिले भर में चल रहे घटनाक्रमों का रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। साथ ही टीवी चैनल्स की खबरों की पारदर्शिता भी परख रहा है, जो हर चैनल को चुनावी समर में बरतनी है। निर्वाचन कार्यालय में सबसे सक्रिय जीवंत स्थान इसी कंट्रोल रूम को कहा जा रहा है। यही से अफसर तीसरी नजर पर खुद की पैनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। क्या रीजनल, क्या लोकल यानी शहर की हलचल बताने वाले चैनल देखे जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि इसी कंट्रोल रूम के गलियारों से खबरें आ रही है और कहा जा रहा है कि वो जिस तीसरी आंख पर नजर गड़ाए बैठे हैं, उस पर केवल शहर की हलचल भर है। वो नजारा कहीं नहीं देखने को मिला जब ये कहा जाए कि ये हलचल कहीं किसी पक्ष को प्रभावित कर रही है। विभाग सरकारी हो या अर्धशासकीय, चुनावी ड्यूटी से किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई निजात नहीं है। पर यदि कुछ अफसरों को एक ही चुनाव में 2-2 ड्यूटी आदेश मिल जाए तो क्या होगा? बस ऐसा ही कुछ हुआ है नापतोल विभाग में तैनात स्टाफ के साथ। अब ये स्टाफ अपने ही साहब से पूछ रहा है, कह रहा है, साहब बताइए जाए तो जाए कहाँ? निर्वाचन कार्यालय की गहमा गहमी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हर काम बड़ी ही बारीकी से किया जा रहा है। हर उस काम पर पैनी नजर रखी जा रही है जिससे निर्वाचन संबंधी कार्य में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने न आए। सबसे ज्यादा ध्यान चुनाव ड्यूटी के साथ साथ उस प्रशिक्षण पर दिया जा रहा है जिससे गुजरकर अधिकारी हो या कर्मचारी अपने अपने कार्य को बगैर किसी त्रुटि के निष्पादित कर लेंगे। लेकिन अब इसी बड़े महाअभियान में कुछ कुछ छूटता दिखाई देने लगा है। अब की बार खबर आई है नापतौल विभाग के गलियारों से। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ के स्टाफ को डबल ड्यूटी के आदेश मिलने के बाद भारी खलबली मची हुई है। विभागीय गलियारों में इस बात को मुद्दा बना निर्वाचन कार्यालय को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ मौजूद स्टाफ एक ही चर्चा कर रहा है। एक चुनाव, एक कर्मचारी, फिर 2-2 जगह ड्यूटी कैसे की जा सकती है? ऐसे में निरीक्षक पूछ रहे हैं, साहब इतना तो बता दो कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? वैसे भी ये बात वरिष्ठों के कानों तक पहुंचा दी गई है
और बस निर्णय आने को है। जब जब चुनाव होते हैं बोगस शिकायतों का दौर पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। असल चुनाव शुरू होने के साथ ही पार्टी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क शुरू किया और बोगस शिकायतें भी निर्वाचन कार्यालय के गलियारों में रखे टेलीफोन पर बजने लगी है। जिला निर्वाचन कार्यालय से आ रही खबरें ही बता रही है कि तकरीबन 70% शिकायतें फर्जी निकल रही है। चुनाव नेताओं के लिए किसी जंग के मैदान से कुछ कम नहीं है। हर नेता अपने रण को किसी भी कीमत पर केवल जीतना चाहता है। इसके लिए नेता के समर्थक कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं और नेताओं का सबसे बड़ा हथकंडा होता है विरोधी उम्मीदवार की फर्जी शिकायत करना। चुनावी मैदान में उम्मीदवार है और उनके कार्यालयों पर केवल एक कार्यकर्ता की मौजूदगी केवल इस बात के लिए सुनिश्चित की गई है कि वो केवल विरोधी प्रत्याशी की शिकायत निर्वाचन कार्यालय में दर्ज करवाता रहे। अब इन शिकायती फोन कॉल्स का असर भी देखा जा रहा है। निर्वाचन कार्यालय से आ रही खबरें बता रही हैं कि उन्हें मिल रही शिकायतों में 100 में से 70 गलत साबित हो रही है। वैसे निर्वाचन कार्य में लगा अमला हर शिकायत को गंभीरता से नोट कर रहा है और अपना अमला भी भिजवा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं कि फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे। वैसे निर्वाचन कार्यालय के गलियारों से एक और खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि अब दिन ब दिन फर्जी शिकायतों का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा और इसके लिए अमला अभी से तैयारी करने का मन बना चुका है। और अंत में बात करते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय लंबे अरसे से खुले तौर पर छात्र हो या प्रशासनिक अफसर दोनों के लिए अखाड़ा बना हुआ है। अब मामला दो रजिस्ट्रारों यानी आरडी मुसलगांवकर और एसएल सोलंकी को लेकर चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि फिलहाल तो इस रण में पुराने कुल सचिव भारी दिखाई दे रहे हैं, जबकि नए साहब केवल बेचारे बने हुए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कभी छात्र राजनीति को लेकर चर्चाओं में रहता है तो कभी यहाँ के प्रशासकीय अफसरों को लेकर सुर्खियां बटोरता सुना जाता है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा दो रजिस्ट्रार यानी एक आरडी मुसलगांवकर और दूसरे एसएल सोलंकी के एक साथ विश्वविद्यालय में दर्ज करवाई जा रही उपस्थिति को लेकर है। ये स्थिति बन रही है कुल सचिव के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिल पाने की वजह से। इसे आचार संहिता से भी जोड़कर देखा और समझा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आचार संहिता विश्वविद्यालय का कुल सचिव तय करने में सबसे बड़ी बाधा है। बस यही वजह है कि एक रजिस्ट्रार को फायदा तो दूसरे को लंबा नुकसान होने की चर्चा गलियारों में सुनी और सुनाई जा रही है। विश्वविद्यालय के गलियारों से ही बाहर आ रही चर्चा बता रही है कि पुराने साहब तो अपनी कुर्सी से ही नहीं हिल रहे और नए साहब बगैर कुर्सी के इधर से उधर केवल घूम घूम कर टाइम पास करते देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नए साहब से कोई पूछताछ नहीं करता, उनसे इस टाइम पास को लेकर पूछ भी लेता है तो वो भी कह बैठते हैं क्या करूं, मैं भी तो एक आदेश का ही पालन कर रहा हूं। वैसे भी नए साहब इंदौर के दर्शनीय स्थलों का खूब आनंद ले रहे हैं। कह रहे हैं कम से कम इस वक्त को देव दर्शन कर ही सही काटा तो जा ही सकता है। अब विश्वविद्यालय परिसर में केवल और केवल इंतजार हो रहा है आचार संहिता के खत्म होने का। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी रजिस्ट्रार की नियुक्ति का फैसला भी आ जाएगा। तब तक पुराने साहब की बल्ले बल्ले है और नए की बुराई। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।